प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि कर्ण पर्व चल रहा है। अभी आगे कथा में हमने भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध, युधामन्यु द्वारा चित्रसेन का वध तथा भीम का हर्षोद्गार की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण का भय और शल्य का समझाना, नकुल और वृषसेन का युद्ध, अर्जुन द्वारा वृषसेन का वध तथा कर्ण के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, महाराज, दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्धर, अलोलुप, शह, षड्ढ, बातवेग और सुवर्चा, ये 10 महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें बाणों की वृष्टि से आच्छादित करने लगे। इनको अपने भाई की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था, इसलिए इन्हें बाणों से मारकर भीमसेन की प्रकृति रोक दी। इन महारथियों को चारों ओर से बाण मारते देख भीमसेन क्रोध में जल उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ने लगे। उन्होंने भल्ल नामक 10 बाण मारकर आपके 10 पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। उनके मरते ही कौरव की सेना भीम के डर से भाग चली। कर्ण देखता ही रह गया। महाराज, प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वह पराक्रम देख कर्ण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए। तब उन्होंने कर्ण से यह समयोचित बात कही, राधा नंदन, भय ना करो, तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीम के भय से घबरा कर भागे जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे। सभी शोक से व्याकुल थे, सबकी चेतना लुप्त हो रही थी। ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का मुकाबला करो। दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उसका वहन करो। यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फलेगी और पराजय होने पर अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। शल्य की बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव, उत्साह, अमर्ष आदि को जगाया। इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। उसने वृषसेन के धनुष को काट डाला। तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए माद्री कुमार पर दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथ में तलवार और ढाल ले रथ से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसने बड़े बड़े रथियों, घुड़सवारों, हाथी सवारों को तलवार के घाट उतारा तथा अकेले ही 2000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वृषसेन को भी घायल किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा महारथियों को मौत के मुख में भेज दिया। तब कर्ण के पुत्र को नकुल ने 18 बाणों से बीधकर उसके ऊपर तीखे सहायकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाणों की बौछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने में ही वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किए, किंतु कर्ण पुत्र ने 6 बाणों से उसको भी खंड खंड कर दिया। फिर तेज किए हुए सहायकों से उसने नकुल की छाती में भी गहरी चोट पहुंचाई। इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर जा बैठा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों महारथियों को घायल करने के लिए वृषसेन बाणों की वृष्टि करने लगा।
उस समय वहाँ कौरव पक्ष के दूसरे योद्धा भी आ पहुँचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयों पर बाण बरसाने लगे। इसी समय यह जानकर कि नकुल वृषसेन के बाणों से पीड़ित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गए हैं और वह रथहीन हो चुका है, द्रुपद के पांचों पुत्र सात्यकी तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र गरजते हुए वहां आ पहुंचे और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ, हाथी एवं घोड़ों का संहार करने लगे। यह देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, अलोक, ब्रक, क्राथ और देवाव्रत आदि ने बाण मारकर शत्रुओं के उन 11 महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब नवीन मेघ के समान काले और पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं भयंकर वेग वाले हाथियों तथा कुलिंदों की सेना ने आपके महारथियों पर धावा किया। कुलंदी राज के पुत्र ने लोहे के 10 बाण मारकर सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के सहायकों की मार खाकर वह हाथी सहित जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। कुलंदी राजकुमार का छोटा भाई गांधार राज शकुनी से बड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर बड़े जोर से गर्जना करने लगे। इतने में ही शकुनी ने उसका सिर काट डाला। कुलिंद राजकुमार के दूसरे छोटे भाई ने आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाण मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाणों से उसको बीधकर उसके हाथी को भी छेद डाला। इसके बाद हाथी पर बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने किरातराज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से क्राथ के घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा धनुष को नष्ट करके उसे मार गिराया। तब वक्र ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाण मारकर अत्यंत घायल किया। इसके बाद दूसरा कुलिंद योद्धा हाथी पर सवार हो शकुनी को मारने के लिए आगे बढ़ा और बाणों से पीड़ित करने लगा। इसी बीच में कर्ण कुमार वृषसेन ने शतानीक पर आक्रमण किया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाणों से घायल करके अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बीध डाला। उसका यह अलौकिक पराक्रम देख समस्त कौरव हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण पुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं और उसने श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया है, तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाईं भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाणों से बीत डाला। अब अर्जुन को कुछ कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनके मुंह में 3 बल पड़ गए, आंखें लाल हो गईं। उस समय मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे, कर्ण, मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियो, तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ। कर्ण, वृषसेन का वध करने के पश्चात तुम्हें भी मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीमसेन के हाथ से होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृषसेन पर निशाना साध कर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाण छोड़े। उनसे वृषसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर 4 शूलों से उसका मस्तक उड़ा दिया। मस्तक और भुजा कट जाने पर वृषसेन रथ से लुढ़ककर जमीन पर जा पड़ा
पुत्र के वध से कर्ण को बड़ा दुख हुआ। वह रोष में भरकर सहसा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। महाराज, उस समय कर्ण को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसकर कहा, धनंजय, आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है वह महारथी कर्ण आ रहा है। अब समझ जाओ। देखो देखो, वह है उसका रथ, उसमें सफ़ेद घोड़े जुते हुए हैं। उसी के स्थान पर स्वयं राधा नंदन कर्ण विराजमान है। रथ पर भांति भांति की पताकाएं फहराती हैं तथा उसमें छोटी छोटी बहुत सी घंटियां शोभा पा रही हैं। जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्प का चिन्ह बना हुआ है। कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ बढ़ा आ रहा है। उसे देखकर ये पांचाल महारथी भय के मारे अपनी सेना के साथ भागे जा रहे हैं। इसलिए कुंती नंदन, तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूत पुत्र का वध करना चाहिए। रण में तुम देवता, असुर, गंधर्व तथा स्थावर जंगम रूप तीनों लोगों को जीतने में समर्थ हो। इस बात को मैं जानता हूँ। जिनकी मूर्ति ही बड़ी ही उग्र एवं भयंकर है, जिनकी 3 आँखें हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, उन भगवान महादेव को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते। फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही कहाँ है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिया है, इसलिए तुम त्रिशूलधारी देवदेव भगवान शंकर की कृपा से कर्ण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमुची का किया था। मैं आशीर्वाद देता हूँ, युद्ध में तुम्हारी विजय हो। अर्जुन बोले, मधुसूदन, संपूर्ण लोगों के गुरु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी विजय निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। हर्षकेश, घोड़े हाँक कर रथ को कर्ण के पास ले चलिए। अब अर्जुन कर्ण को मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता। आज आप मेरे बाणों से टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए या मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोगों को मुँह में डालने वाला यह भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े। वे चलते चलते कहने लगे, हर्षकेश, घोड़ों को तेज चलाइए, कर्ण से लड़ने का समय बीता जा रहा है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने विजय का वरदान दे उनका सत्कार किया और घोड़ों को हाँका। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण का भय और कर्ण के पुत्र के वध की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा और शिव जी का अर्जुन की विजय घोषित करना तथा कर्ण का शल्य से और अर्जुन का श्री कृष्ण से वार्तालाप की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।